गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा हिंदी रीडर में जो है चैप्टर 11 है शाप से मुक्ति। इससे पहले जो है हमने चैप्टर 10 जो है कराया था आपको, सूर्योदय फिर होगा। उसमें हमने जो है लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ जो है हमारा चैप्टर है शाप से मुक्ति। शाप का मतलब है किसी को जो है श्राप दे देना या किसी की जो है बद्दुआ हमारे ऊपर लगना, है ना। इस चैप्टर में जो है बेटा दो बच्चों की कहानी है। वैसे वो बचपन में जो है दोस्त होते हैं और एक जो दोस्त होता है उसने कभी किसी से ये सुना था कि जो आंख के जो पत्ते होते हैं जिस पर व्हाइट व्हाइट से फूल होते हैं, तो जो है यदि उसका दूध जो है हम किसी की आंखों में डाल दे तो वो अंधा हो जाता है। तो अब उसको जो है मतलब जो है श्राप मिला था। जो उसका दूसरा दोस्त था उसकी दादी ने ही कहा था कि जो है इसकी भी आंखें ऐसे ही फूटे। लेकिन बड़ा होकर के जो है वो बच्चा डॉक्टर बन जाता है और उसके बाद की कहानी यहाँ है। पहले हम जो है पाठ प्रवेश के माध्यम से जान लेते हैं। बचपन अबोध होता है। अबोध का मतलब यानी कि बिल्कुल अज्ञानता से भरा हुआ होता है, उसमें हमें कुछ ज्ञान नहीं होता है। बच्चे अनजाने में कभी कभी ऐसी शैतानी कर देते हैं और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जीवन भर जलते रहते हैं, है ना। यह अपराध बोध उनके जीवन की दशा ही बदल देता है। कभी अच्छी सीख मिलती है पर किसी मूल्य पर यह सोचना चाहिए। अतः छात्र जिज्ञासावश जैसे जानने की इच्छा होती है किसी चीज को या शैतानी से कदम उठाने से पहले अवश्य सोचे। क्योंकि बचपन जो होता है ना उसमें यदि मम्मी पापा या आपके कोई दोस्त आपको किसी काम को करने के लिए मना करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मना किया है, इसे हमें करके देखना चाहिए। तो जो है आपकी ये इच्छा होती है कि हम उसको करके देखें। तो ये तो हो गया बेटा जिज्ञासावश। और शैतानी जैसे कभी कभी आप शैतानी करते हुए एक दूसरे के साथ दंगा करते हुए मस्ती करते हुए जो है कुछ काम ऐसे कर देते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। किसी को धक्का दे दिया, है ना, किसी का जो है कुछ छिभो दिया आपने, कोई नुकीली चीज। तो ये सब चीजें जो है हमें ऐसे काम करने से पहले सोचना चाहिए। अब चलते हैं अब अपने लेसन की ओर। यहां से देखते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बूढ़ी दादी, मैं यानी कि जो लेखक है इस पाठ का, बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक होते हैं बेटा जो आंखों का इलाज करते हैं, डॉक्टर प्रभात के पास गया। डॉक्टर प्रभात दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने बारीकी से कई यंत्र होते हैं मशीनें से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। ऐसे डॉक्टर क्यों करता है? डॉक्टर इसलिए करता है ताकि जो है मरीज बोर ना हो और वो जो है और अच्छे से जो है अपने आप को पॉजिटिव फील करे। मुझे उनकी हंसी कुछ जानी पहचानी लगी थी। फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी परिचित यानी कि जाना पहचाना सा मालूम हुआ। लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। कई बार होता है ना कि हम किसी को बहुत पहले देख लेते हैं, तो जब वो बहुत दिनों बाद हमें मिलता है तो हम सोचते हैं कि हमने शायद इसको कहीं देखा है। तो ठीक वैसा ही लेखक के साथ भी हुआ। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की जांच पूरी कर ली तो मैंने पूछ ही लिया। लेखक ने किससे पूछा? डॉक्टर साहब से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? डॉक्टर साहब इलाहाबाद का। क्यों? ये जवाब जो है डॉक्टर ने दिया। अरे हम भी इलाहाबाद के ही हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। ये किसने कहा? ये सब दादी ने कहा। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? जैसे हमारा कोई परिचित मिलता है, वो कहता है हम वहां रहते हैं, तो हम भी उससे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ रहते हो। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा। दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? अब उसको याद आ गया था कि हमारे इलाके का ही है। अरे तुम मंटू? अब दोनों के नाम यहाँ आ गए हैं। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, आप मेरे बचपन के मित्र मंटू हो। मित्र होता है दोस्त। हाँ भाई, मैं मंटू ही हूं। वाह मित्र, तुम खूब खेले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे। यानी कि जब डॉक्टर साहब छोटे थे तो जो है अपने माता पिता के साथ दिल्ली आ गए थे। मुझे तो सपन में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी।
सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। कहते हैं कि दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी का सामना हो ही जाता है। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। लुप्त का मतलब गुम हो गई या गुप्त हो गई, छिप गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति यानी कि यादों में काला सा हो गया। दादी प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेलते हो? यानी कि दादी ने कहा कि तुम वही हो ना। यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा, तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे। वकील कौन थे? वो डॉक्टर प्रभात के पिताजी थे। उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बचपन की वो बातें याद आ गई थी। सहसा, इसका मतलब है अचानक, बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी होते हैं, मरीज इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी दवाई लिख रहा हूं, बाजार से मंगवा लेना। और दिन में 3 बार आंखों में, यानी कि 2-3 बार आंखों में डालती रहना। अगले सप्ताह आज ही के दिन आ जाना। आपकी आंखों का ऑपरेशन करना होगा, घबराना मत। ईश्वर ने चाहा तो आपकी आंखें अच्छी हो जाएगी। ये डॉक्टर प्रभात ने दादी से कहा। बाहर आते ही दादी ने मुझसे यानी कि मंटू से, अपने पोते से पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब दादी को उसकी कहानी पता थी। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी? यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया उसने वहां इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? जो है उसने उत्सुकता पूर्वक अपनी दादी से जानना चाहा। अरे तुझे याद नहीं? इसने मोहल्ले के 3 पिल्लों की आंखों में आंख के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी थी। अब बेटा, यहां मैं आपको ये चैप्टर सिर्फ इसी माध्यम से समझा रही हूं। आप भी जो है इस तरह की गलती मत करना। कभी आप भी इस बात को जो है अपने ऊपर आजमा कर देखना चाहें तो आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ये मैं आप सब बच्चों को समझा रही हूं। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था। मतलब लेखक इन सब बातों को भूल गया था क्योंकि बचपन की बातें थी। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे बाग की मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आंख के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफेद दूध सा निकलता है, यदि वह आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी और मुझे लगता है प्यारे बच्चों, ये जानकारी आपके लिए भी बिल्कुल जो है एकदम अलग होगी। अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आंख के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा एक पल्ला कै कै करके रो रहा है। 2 पिल्ले पास ही कू कू करते इधर उधर भटकते रहे। क्यों भटक रहे थे वो? क्योंकि उसने जो है उनकी आंखों में आंख के पत्तों का दूध डाल दिया था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो कै कै करके रो रहे थे। नजदीक जाकर मैंने देखा तो हैरान रह गया। मंटू आंख के पत्ते तोड़कर उनका दूध पिल्लों की आंखों में डाल रहा था। यह तुमने क्या किया बेवकूफ? पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को नीचे रख दिया और बोला, मैंने इन तीनों की आंखों में आंख का दूध भर दिया। अब देखेंगे कि ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई, लेकिन वो अंधे हो गए, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा।
है ना, और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। लेकिन मंटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा मैंने भी आपको बताया था, अपने मन की शांति या अपने मन की इच्छा शांत करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर डाला है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को न बताऊं। जैसे हम गलती करते हैं, हमारे कोई साथी देख लेता है तो हम कहते हैं कि किसी को मत बताना, ठीक वैसे ही मैं शायद बताता भी नहीं। लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से दो दिन रात कू कू करते इधर से उधर भटकते हुए मर गए। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई आया अपना जो है उसने उसको कुचल दिया, तो वो पिल्ले मर गए। तब मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया, है ना। ये बहुत दुखद घटना है बेटा। यहाँ दादी, माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे मैं क्यों रो रहा हूं। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की। फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी भी जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज्यादा जरूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी, मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया, है ना। तो अब क्या हुआ? उस घटना को याद करके मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक, आश्चर्य की बात है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक भी याद थी। निश्चय ही वह घटना डॉक्टर प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गया। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की बहुत कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर के लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। ये जो है ना, बट्टू ने जो है किसको कही? अपनी दादी को समझाई। अब तक तो वे हजारों लोगों की खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या उनकी इतनी बड़ी सेवा से बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ वह पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? वो अपनी दादी को समझा रहा है। कुछ भी हो, अब दादी कहती है मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाऊंगी। दादी ने निश्चय के स्वर में कहा, यानी कि उन्होंने अपना इरादा पक्का कर लिया था। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों जैसा है, हट पकड़ लेती हैं तो किसी के मनाए नहीं मानती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार नहीं हुई। अब यहाँ कहानी कुछ और मोड़ लेती है। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी के हट के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूं, और मैं उस शाप को भी नहीं भूला हूं जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रही, मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। अब ये शाप मिला हुआ था उसको। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। आपके शाप से एक न एक दिन मेरी आंखें फूटेंगी, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी को ही नहीं, हम सबकी आंखें उनकी बातों से भर आई। दादी तो इतनी भाव विहल हो उठी। भाव विहल का मतलब होता है बेटा जो है भावुक हो जाना। उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया, यानी कि अब जो है दादी को भी एहसास हो गया था कि प्रभात को जो है अपनी गलती का एहसास है। उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे।
इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। क्योंकि पहले तो दादी ने मना कर दिया था कि ना मैं इलाज करवाऊंगी ना मैं दवाई लूंगी। लेकिन जब डॉक्टर प्रभात से मिली तो जो है फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, जो है ये अपने आप को देश की सेवा में लगा रहा है। तो फिर जो है दादी ने उसको माफ कर दिया। अब बेटा हम इस चैप्टर के अब वर्ड मीनिंग देखते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलिए बेटा, अब हमारे इस चैप्टर के जो है शब्दार्थ हैं। वैसे मैंने आपको जो है लेसन के बीच बीच में बताई हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। परिचित, जाना पहचाना, लुप्त, खोया हुआ, स्मृति, याद, सहसा, अचानक, विस्मयकारी, आश्चर्यचकित कर देने वाला। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अवस्था, उम्र, आयु या हालात। भाव विहल, भावुक होना, सखा, मित्र। अब ये इसके 9 जो है बेटा वर्ड मीनिंग है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या है इसके हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने डॉक्टर प्रभात को कैसे पहचाना? तो इसके आंसर बेटा यहां से लिखेंगे आप। ये देखिए, लेखक को डॉक्टर प्रभात की हंसी जानी पहचानी लगी और फिर ध्यान से देखने पर चेहरा भी परिचित लगा। तो यही आंसर लिखेंगे आप। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मंटू ने पिल्लो की आंखों में आंख का दूध क्यों डाला था? आंसर है हमारा, आंख का दूध डालने से पिल्ले अंधे होते हैं या नहीं, यही जानने के लिए मंटू ने उनकी आंखों में दूध डाला था। है ना, छोटे छोटे आंसर है। थर्ड है हमारा, दादी डॉक्टर प्रभात से आंखों का इलाज करवाने को तैयार क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? देखो, दादी डॉक्टर प्रभात से आंखों का इलाज कराने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि बचपन में प्रभात ने पिल्लों की आंखें हैं बेटा, आंख का दूध डालकर फोड़ दी थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है घ। तो डॉक्टर प्रभात ने दादी को कैसे मनाया? संक्षेप में लिखिए। तो हमें संक्षेप का मतलब है यानी कि इसको विस्तार से बताना है, कोई छोटे एक लाइन का आंसर नहीं है। तो यहां से लिखेंगे, डॉक्टर प्रभात स्वयं दादी के पास उन्हें मनाने गए और बताया कि आप पिल्लों की आंखें फोड़ने के बाद मुझे हमेशा कहती थी कि तुम्हारी भी आंखें फूटेंगी, इसलिए आंखों का डॉक्टर बनना हजारों लोगों को रोशनी दे दूं। मेरी आंखें फूटे उससे पहले ही दादी की आंखों का इलाज करूंगा। इससे दादी गर्वित हो उठी। तो ये हमारा इसका आंसर है, यानी कि हमें संक्षेप में देना था। इस प्रकार जो है डॉक्टर प्रभात ने दादी को मनाया। तो यहां हम बाद में लिखेंगे, इस प्रकार डॉक्टर प्रभात ने दादी को मनाया। ये हम बाद में लिखेंगे बेटा। अब हमारा ड है, डॉक्टर प्रभात के प्रायश्चित से क्या प्रेरणा मिलती है? क्या प्रेरणा मिलती है बेटा? डॉक्टर प्रभात के प्रायश्चित से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि गलती सुधारने के लिए दिल से प्रयत्न करना चाहिए। थोड़े से आनंद के लिए किसी प्राणी के जीवन को नष्ट करना या कष्ट में डालना उचित नहीं है। देखो, नष्ट करने का मतलब है बिल्कुल खत्म कर देना, कष्ट का मतलब है उसको चोट पहुंचाना। गलत कार्य करने पर, अपराध बोध होने पर प्रायश्चित करना चाहिए, यानी कि जब हमें एहसास हो जाए कि हमने कोई कार्य गलत किया है तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो बेटा इसका आंसर ये है। अब इसका ये वाला आंसर जो है मैंने यहां से कट कर दिया है, ये आप नहीं करेंगे। अब हमारे इसके जो है तिग्धा करक्ट आते हैं। तिग्धा करक्ट में जो है हमारे 2 ही हैं यहां पर। मंटू ने पिल्लों की आंखों में आंख का दूध डाला, क्या करने के लिए? इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन सही ऑप्शन हमारा ये अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। इसमें आप 2 ऑप्शन भी लिख सकते हैं, 3 भी और 4 भी। बब्बू ने मंटू के पाप का भेद खोल दिया क्योंकि तीसरे पिल्ले को बचाना चाहता था। इसमें से ये नहीं आएंगे, ये इसका थर्ड आंसर सही है। क्लियर बेटा? ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। आपको जो है वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में ही करनी है, यानी कि ऑल वर्क आपको नोटबुक में करना है। यहां मैं लिख देती हूं, ऑल वर्क डू इन नोटबुक। ओके। अब बेटा अपना वर्क आप अप टू डेट रखेंगे
किसी भी बच्चे का वर्क जो है पीछे नहीं होना चाहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू माय डियर।